बुधवार को जमानत अर्जी खारिज होने के बाद से ही आर्यन ने जेल में खाना पीना लगभग छोड़ दिया है। उनसे मिलकर शाहरुख की बेचैनी और बढ़ गई है। दरअसल 2 अक्टूबर को एनसीबी ने आर्यन को क्रूज से पकड़ा था। 3 अक्टूबर को कोर्ट ने उन्हें एनसीबी की हिरासत में भेजा। 8 अक्टूबर को कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया, जबकि आर्यन के पास से ड्रग्स की बरामदगी नहीं हुई थी। सेशन कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज की तो आर्यन की जमानत के लिए उनके वकील सतीश मानशिंदे बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचे। The matter is fixed. The matter is fixed for Tuesday. The High Court has agreed to a request for an early hearing. The ASG was present. ASG has said that he'll be ready on Tuesday. So we'll meet you all on Tuesday. बॉम्बे हाई कोर्ट में जस्टिस सांबरे के सामने सतीश मानशिंदे ने जल्द सुनवाई के लिए बहस की। मानशिंदे ने कहा, कल जमानत अर्जी हुई थी, क्या कल या सोमवार को इस पर सुनवाई हो सकती है? जस्टिस सांबरे ने कहा, दूसरे पक्ष को नोटिस दीजिए। जवाब में मानशिंदे ने कहा, दे चुके हैं, फिर से दे देंगे। इस पर जस्टिस सांबरे ने कहा, हम अगले हफ्ते सुनवाई करेंगे। तो मानशिंदे ने सवाल पूछा, क्या सोमवार को? तो जस्टिस सांबरे ने कहा, नहीं, मंगलवार को। और इस तरह बॉम्बे हाई कोर्ट में मंगलवार को आर्यन की जमानत पर सुनवाई तय हो गई। मानशिंदे ने जज साहब से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की अपील की थी ताकि दिल्ली से वरिष्ठ वकील भी आर्यन के लिए पैरवी कर सकें, लेकिन जस्टिस सांबरे ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। उधर एनसीबी ने सेशन कोर्ट के ऑर्डर को हाई कोर्ट में आधार बनाने की बात कही है। जमानत खारिज करते हुए सेशन कोर्ट ने कहा था, व्हाट्सएप चैट से पता चलता है कि आर्यन खान लगातार ड्रग्स से जुड़ी गतिविधियों में शामिल हैं। चैट में भारी मात्रा में ड्रग्स के बारे में जिक्र है। आर्यन खान ड्रग्स सप्लायर के संपर्क में था। आर्यन के पास से कोई ड्रग्स नहीं मिली, लेकिन अरबाज मर्चेंट के पास से 6 ग्राम चरस मिली है। इसकी जानकारी आर्यन को थी। इसका मतलब ये माना जा सकता है कि इसमें दोनों ही शामिल हैं। दूसरी तरफ अरबाज के वकील का कहना है कि व्हाट्सएप चैट के मैसेज से नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता। व्हाट्सएप चैट के बेसिस पे ही काफ़ी चीज़ों को आगे बढ़ाया जा रहा है, और लेकिन व्हाट्सएप चैट पे भी काफ़ी जो चीज़ अगर वो लोग जो एनसीबी बता रही है कि ड्रग्स की बातें हुई है, कुछ हुई है, तो 2 चीज़ें जो रिकॉर्ड पे आई है कि वी विल हैव अ ब्लास्ट, और दूसरी चीज़ के ब्रिंग इन बल्क। तो ये दोनों चीज़ों पे कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि बल्क में क्या चीज़ मंगाया या ब्लास्ट किस चीज़ की बात कर रहा है। तो यू कैंट रिलेट इट टू ड्रग्स विदाउट एनी एविडेंस। आर्यन के साथ गिरफ्तार किए गए अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीजा ने भी जमानत के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अब नजर बॉम्बे हाई कोर्ट में 26 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई पर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम तक।